morning students, how are you? I hope you are safe in your home. आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए हमारी स्टडीज़ पर काफ़ी ब्रेक लग चुका है। अब आगे आप लोगों की स्टडीज़ पर कोई असर नहीं हो, आप लोगों की स्टडी हम कंटिन्यू रख सकें, इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। आप लोग सभी को जो भी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करवाई जा रही है उस पर फोकस करना है एंड टाइम टू टाइम आप लोगों को होमवर्क करके स्कूल में वेडनेसडे एंड सैटरडे को सबमिट करवाना है। आप सभी स्टूडेंट्स को चाहिए कि टाइम पर अपनी कॉपीज एंड बुक्स परचेज कर लें। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में पार्ट 8 सुभाषितानि पढ़ाऊंगी। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्रं सुभाषितं मुडे पाषाणखण्डेषु रत्ना संज्ञा विधीयते। मीन्स पृथ्व्यां में धरती पर, इस धरती पर 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं धरती पर? 3 हैं। वो हैं पानी, अनाज, अच्छे वचन। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों, हीरा आदि में रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोग हीरा आदि को ही रत्न समझते हैं। अब इसका भावार्थ जानेंगे कि इस दोहे का क्या भावार्थ है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने कहा है कि मनुष्य को सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए अन्न, जल और अच्छे वचन की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए व्यवहारिक रूप से इस संसार में 3 ही रत्न हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों आदि को रत्न मानते हैं। यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं वो किस किस को मानते हैं? सुख, शांति, इनको क्या मानते हैं? अपना बहुमूल्य रत्न मानते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनको ही अपना बहुमूल्य रत्न मानते हैं। सेकंड, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वै सत्ये प्रतिष्ठितः। अर्थात धरती सत्य से धारण की जाती है। सत्येन धारते पृथ्वी, यानी पृथ्वी किससे धारण की जाती है? सत्य से ही। सत्येन तपते रवि, सूर्य सत्य से तपता है और सत्य से ही हवा चलती है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वै सत्ये प्रतिष्ठितः, यानी सत्य से सूर्य तपता है और सत्य से ही हवा चलती है। सब कुछ सत्य में स्थित है, अर्थात सब कुछ सत्य पर निर्भर होता है। अब इसका भावार्थ जानेंगे। कवि ने सत्य का वर्णन करते हुए कहा है कि यह पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और वायु भी सत्य से ही बहती है। इसलिए संपूर्ण संसार में सत्य ही स्थित है, क्योंकि सत्य ही शिव है। अर्थात सब कुछ सत्य पर निर्भर करता है। थर्ड है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और दाने दान पर, दाने क्या होता है? दान पर। शौर्य बल पर, विज्ञाने विज्ञान की ज्ञान पर, और विनय नम्रता, जो सरल स्वभाव वाले होते हैं उन्हें, और बहुरत्ना बहुत रत्नों वाले। अब इसका हिंदी अनुवाद। दान, तप, बल, विशेष ज्ञान, विनम्रता और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं
आप सभी जानते हो कि पृथ्वी पर बहुत रत्न होते हैं, अर्थात इसके अतिरिक्त भी कई रत्न होते हैं। इस श्लोक में कवि वसुंधरा मीन्स धरती शब्द की सार्थकता का वर्णन करते हुए कहता है, यह पृथ्वी बहुत रत्नों को धारण करती है। अतः दान, तप, बल, विशेष ज्ञान, विनम्रता और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है, इसलिए इसे वसुंधरा कहा जाता है। अब फोर्थ वाला, सद्धि रेवै सहासितै सद्धि कुर्वितै संगतिमय सद्धि विर्वादम मैत्रिमय चैन नासधि किसित गाच्रेतै। यह फोर्थ है। इसमें मनुष्य किसे कहा गया है? आदमी। और सप्तवी सज्जनों के सह साथ है। आश्रित है बैठे या बैठना चाहिए। संगणित में संगति की कैसी संगति वाला है। पूर्वितः करना चाहिए। और विवाद है झगड़ा। और मैत्री दोस्ती। आचरित है आचरण करना चाहिए। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, आदमी को सज्जनों के साथ बैठना चाहिए और सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए। सज्जनों के साथ झगड़ा या विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति है वो हर चीज को सहन कर लेता है और असज्जन है वो अभद्रता से आपसे कुछ भी बोल भी सकता है। इसलिए हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। अब इसका भावार्थ आपको समझाती हूँ। प्रस्तुत श्लोक में दिया गया है कि सज्जन और असज्जन व्यक्ति का वर्णन किया गया है। सज्जन और असज्जन व्यक्ति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, उनसे विवाद और मैत्री करना चाहिए। असज्जनों के साथ ऐसा कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे से मिलनसार नहीं हो सकते हैं। 5 है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च कत लज्जै सुखी भवेतै। इसमें धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु क्या होता है? धन का मतलब पैसा और धान्य का मतलब अनाज। धन और अनाज दोनों का प्रयोग में, विद्या या ज्ञान के, संग्रहेषु इकट्ठा करने में, और आहारे च व्यवहारे भोजन और व्यवहार में, और तक्त लज्जे संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति। क्या होता है इसका मीन्स? संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी भवेतः सुखी रहता है। ये इसके शब्दार्थ है। अब इसका अपन हिंदी अनुवाद करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, इसमें धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जै सुखित भवे, भोजन और व्यवहार में शर्म, हम संकोच करते हैं ना, खाने और व्यवहार में कभी हमें संकोच नहीं करना चाहिए, वही व्यक्ति सुखी रहता है। अब इसका भावार्थ भी समझाऊंगी आप लोगों को। इस श्लोक में कवि लज्जा यानी श्रम करते हैं ना अपन, उसका लज्जा का वर्णन करते हुए कहता है कि सभी जगह पर हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, खास तौर से खाने और व्यवहार में, यानी किसी से अपन बातें कर रहे हैं तो उसमें भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। निसंकोच होके कुछ भी आप लोगों को, जैसे क्लास में आप स्टडी कर रहे हो तो आप निसंकोच होके कुछ भी टीचर से पूछते हो ना, ऐसे ही पूछना चाहिए। सभी जगह लज्जा उचित नहीं है, इसलिए धन धान्य के प्रयोग में यानी लेन देन, विद्या के संग्रह में,
आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। यानी हम किसी से बातें कर रहे हैं, अरे मुझे तो संकोच आ रहा है, मैं नहीं पूछ सकती, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उसे पूछें, बेझिझक होकर जो भी क्वेश्चन बनता है अपना वो पूछो, फिर क्या है, हमें संकोच नहीं आएगा और वही व्यक्ति सुखी रहता है। 6 है क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यश्य किम करिष्यति दुर्जन। ये श्लोक है, इसका है लोके। लोके कौन होता है, संसार में, लोके संसार में, क्षमा क्षमाशीलता, वशीकृति वशीकरण, सबसे बड़ा वशीकृति क्या होता है, वशीकरण, क्षमया समय के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते सिद्ध किया जाता है, जा सकता है, यस्य जिसके, करे हाथ में, शांति खड़के शांति रूपी तलवार, अस्ति है, और तस्य का मीन्स क्या होता है, उसका, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति, किम क्या, करिष्यति करेगा। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, क्षमा वशीकृति लोके, यानी संसार में क्षमाशीलता ही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। क्षमया किम न साध्यते, अर्थात क्षमा के द्वारा ही हम सभी को वश में कर सकते हैं। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, शांति खड़ग करे यश्य किम करिष्यति दुर्जने, क्षमा के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यानी जो व्यक्ति शांत रहता है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, जो व्यक्ति शांत रह सकता है दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसका अर्थ भी जानेंगे हम। प्रस्तुत श्लोक में क्षमा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें कवि कहता है कि क्षमा ही सर्वोपरि अस्त्र है। व्यक्ति का कौन सा अस्त्र होता है, क्षमा। क्षमा में संपूर्ण संसार को वश में किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी अहित नहीं कर सकता। यह अपने शिक्ष श्लोक है। आप लोगों को इनका मैंने अर्थ समझाया है, भावार्थ समझाया है। आप लोगों को ये सारे अपनी CW की संस्कृत की 2 कॉपीज बनानी है, एक हिंदी रीडर वाली और एक हिंदी ग्रामर वाली। तो जो हिंदी जो अभी मैंने करवा रही हूँ, जो संस्कृत आप लोगों को संस्कृत की 2 कॉपीज बनानी है, एक संस्कृत की रीडर वाली और दूसरी संस्कृत व्याकरण वाली। रीडर वाली कॉपी में तो आप लोगों को जो अभी मैं चैप्टर 1 पढ़ाया है उसके श्लोक एंड उसका हिंदी अनुवाद करना है। इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना नेम एंड क्लास, यहाँ पे डे एंड डेट लिखनी है। पार्ट फर्स्ट एंड चैप्टर का नाम यह आप लोग लिखकर फिर क्वेश्चन नंबर 1 शब्दार्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा करोगे, शब्दार्थ। जैसे पृथ्वी में धरती पर रत्नानी, इसका मीन्स क्या होता है, रत्न। सुभाषितम अच्छे वचन, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों, सत्य के द्वारा, विस्मय आश्चर्य, संगति विवादम झगड़ा, आचरण करना चाहिए, विद्या या फिर ज्ञान के, आहारे च व्यवहारे भोजन और व्यवहार में, खुशी भवेते सुखी रहता है, लोके संसार में, क्षमा के द्वारा, शांति खड़गे शांति रूपी तलवार, दुर्जय इसका मीन्स होता है दुष्ट व्यक्ति। ये तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके नीचे 1 लाइन आप छोड़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे। उसमें आप लोग जो मैंने अभी ये 6
श्लोक समझाए हैं, इनको लिखना है और इनका हिंदी अनुवाद करना है। ये वर्क आप लोगों को नीट एंड क्लीन एंड लर्न करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।